डिस्क्लेमर पहले ही दे देते हैं दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए है। मैं किसी सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ, सो प्लीज अपनी रिसर्च और फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लो बिफोर मेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। अब बात करते हैं उस आईपीओ जिसके बारे में सब बोल रहे हैं, यानी कि लेंसकार्ट का आईपीओ। लेकिन बिफोर यू सब्सक्राइब, अपनी लेंस साफ कर लो, बिकॉज नंबर्स कहानी कुछ और ही कह रहे हैं। सबको लगता है कि लेंसकार्ट का आईपीओ एक ब्लॉकबस्टर होने वाला है, स्ट्रॉन्ग ब्रांड, कूल फाउंडर और शार्क टैंक का फिल्म। लेकिन जब हम फाइनेंशियल लेंस से देखेंगे तो पिक्चर थोड़ी ब्लरी लगती है। तो चलिए आज मिलकर देखते हैं लेंसकार्ट आईपीओ शाइन ज्यादा है या क्लैरिटी। एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट द 70,000 करोड़ वैल्यूएशन। साउंड्स इंप्रेसिव ना? पर जरा नंबर्स पे जूम करके देखते हैं। लेंसकार्ट ने FY25 में 6,652 करोड़ का रेवेन्यू दिखाया और 297 करोड़ का प्रॉफिट। सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन ये प्रॉफिट की कहानी असली हीरो नहीं है। इस 297 करोड़ प्रॉफिट में से 356 करोड़ अदर इनकम से आया है, मतलब कोर आईवेयर बिजनेस ने एक्चुअली लॉस में दिखाया है। चलिए इस प्रॉफिट का ब्रेक डाउन करते हैं। 72.6 करोड़ आया है म्यूचुअल फंड से। 167 करोड़ एक बार का अकाउंटिंग गेन फ्रॉम ओन डेज जापान। 74 करोड़ मिसलेनियस गेन्स, दीज आर फॉरेक्स से। अगर ये सब हटा दें तो लेंसकार्ट को कोर बिजनेस लॉस में है, रफली 60 करोड़। तो प्रॉफिट थोड़ा ऑप्टिकल लगता है, ऑपरेशनल नहीं। अब आगे समझते हैं इस आईपीओ के स्ट्रक्चर के बारे में। स्ट्रक्चर में इसलिए कह रहा हूँ, ये ऑफर फॉर सेल है या फ्रेश इशू, ये आपको देख के पता लगेगा। अब आईपीओ स्ट्रक्चर देखते हैं। लगभग 70% प्रोसीड्स ऑफर फॉर सेल है, यानी अर्ली इन्वेस्टर्स एग्जिट कर रहे हैं। फ्रेश कैपिटल सिर्फ 2,150 करोड़ का है, मेनली कॉर्पोरेट और इनऑर्गेनिक ग्रोथ के लिए। पोस्ट इशू प्रमोटर होल्डिंग गिर जाएंगी 17.5% तक, मतलब फाउंडर की लॉन्ग टर्म कन्विक्शन पर सवाल उठता है। अगर इतना बिलीफ है तो इतना सेल क्यों? चलिए वैल्यूएशन के बारे में बात कर लेते हैं, थोड़ा कैलकुलेशन करते हैं। इवन अगर आप जनरस एजम्पशंस भी लगाएं, 25% का एनुअल रेवेन्यू ग्रोथ है 10 साल के लिए, 6% का टर्मिनल ग्रोथ है, 10% के मार्जिन है और 12% का डिस्काउंट रेट, तो फिर वैल्यूएशन लगभग 48,000 करोड़ आती है। मतलब 70,000 करोड़ टारगेट से काफी नीचे, यानी वैल्यूएशन थोड़ा ज्यादा है, पावर्ड बाय हाइप लेस बाय नंबर्स। इंटरेस्टिंग पैटर्न भी है। शार्क टैंक के शार्क्स अब टैंक छोड़ के सी में जा रहे हैं, चेजिंग पब्लिक मनी। सबसे पहले दीपेंद्र गोयल गए, आईपीओ के बाद स्ट्रगल। गजल अलग, 308 पे लिस्टिंग, अब तो 80 के अराउंड घूम रहा है। और अब पीयूष बंसल का टर्न है लेंसकार्ट के साथ। आईपीओ सेल करेगा, बिल्कुल करेगा। ब्रांड स्ट्रांग है, रिकॉल अमेजिंग है। लेकिन क्या इन्वेस्टमेंट में क्लैरिटी है? दैट्स योर कॉल। सो क्या आपको अप्लाई करना चाहिए? ये आपकी विजडम और रिस्क एपेटाइट पे डिपेंड करता है। बस एक बात याद रखो, इन्वेस्टिंग में जैसे आईवेयर में क्लैरिटी मैटर्स। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो अगर आपको क्लैरिटी वाली एनालिसिस पसंद आई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपनी आंखों पोर्टफोलियो दोनों का ख्याल रखो।